मित्रों, ओवैसी से लेकर कश्मीर के कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं के दुख में शामिल होने का जो दिखावा किया वह अधिक समय तक टिक नहीं सके। लेकिन भारत में रह रहे भारतीय मुसलमानों से यह देखा नहीं गया। इन लोगों ने इस परचम को पूरी इज्जत और तहफ्फुज के साथ उठाने वे मस्जिद के पास पहुंच गए और वहां भी उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। इससे मुसलमान भड़क गए। जी हाँ, जो कल तक हिंदुओं के नृशंस हत्या पर हिंदुओं के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, सहानुभूति जता रहे थे, वो भड़क है। मीडिया को आप बार बार पाकिस्तान को बीच में ला रही है। एक शख्स जो पीठ पर किसी को लाद कर भागा जा रहा है, खूब वायरल किया गया कि देखो एक आम मुसलमान कैसे हिंदू की मदद कर रहा है। बड़ी चालाकी से आपसे छुपा लिया जाता है कि गांदरबल का अय्याज अहमद जुंगाल जो सोनमर्ग में टट्टू सर्विस यानी खच्चर की सवारी देता है, यही वो शख्स है जो टूरिस्टों को हमले वाले स्थान पर पहुंचा रहा था। मुंबई में एक व्यक्ति को पीट पीट कर इसलिए लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि उसने पाकिस्तानी झंडा जलाया। नेहा सिंह राठौर तो यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वहां हिंदुओं का नाम पूछकर उनको मारा गया, जबकि प्रत्यक्षदर्शी, पीड़ित और स्थानीय कई मुसलमान भी यह बात मान चुके हैं, लेकिन यह नहीं मान रहे। नेहा सिंह राठौर की सफलता को देखते हुए श्रेष्ठा झा नाम की एक और हिंदू जिहादी मैदान में उतरी। उसके इंस्टाग्राम पर अनेक फॉलोअर्स है, 1,10,000 के आसपास। उसने भी इस हमले को राजनीतिक योजना और भारत सरकार की प्लानिंग बतला दी। इन सब के गॉडफादर रवीश कुमार भला क्यों पीछे रहते? एजेंडाबाज टीवी एंकर से यूट्यूबर बने रवीश कुमार को इस बात का बुरा लग रहा है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल वाले उनके गिरोह के सबसे निचले पायदान वालों की वीडियो तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन रवीश कुमार का एक भी वीडियो शेयर नहीं किया गया। फिर वो नमस्कार, मैं हूँ राजन झा। पहलगाम में हिंदुओं को चिन्हित कर हुए हमले को 5 दिन बीत चुके हैं। इन 5 दिनों ने हमें बहुत कुछ दिखला दिया। देश में कई स्थानों पर इन हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन हुए, कैंडल मार्च भी निकला, मौन भी रखा गया। कश्मीर के मुसलमान और ओवैसी को भी पाकिस्तान को गरियाते सुना गया और देश में हिंदुओं को यह मैसेज देने की कोशिश हुई कि आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम भी हिंदुओं के साथ खड़े हैं और आतंकवाद का मजहब नहीं होता। परंतु क्या यह सच है? इस पर आगे चर्चा करेंगे। उससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या आगे से ऐसे हत्याकांड नहीं होंगे? उत्तर है कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यह आज़ादी के पहले से ही चला आ रहा है। आज़ादी के बाद मुल्क के बंटवारे का आधार भी यही बना, परंतु उसके बाद भी मुस्लिम यहाँ से नहीं खदेड़े गए और कहा गया कि वे इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, यही उनका मुल्क है। यह हिंदुओं को दिया गया बहुत बड़ा धोखा था। सोचिए, आज जब पाकिस्तानियों को यहाँ से भगाया जा रहा है, तब यह बात खुल कर के सामने आई कि हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया हुआ है और 1 दर्जन बच्चे पैदा करके रहती भारत में है, पाकिस्तान आती जाती रहती। जिन लोगों को इस मुल्क से मोहब्बत थी, उन्होंने कैसे अपनी बेटियां, अपनी बहनें पाकिस्तान में ब्याह दी? उनको क्यों 20-25 करोड़ लोगों में, यानी कि जितनी की पाकिस्तान की आबादी है, उतने में उनके लिए शौहर नहीं मिले? बंटवारे के बाद भी कश्मीर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। अब परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि ये रुकने वाली नहीं लग रही। हाँ, इन हत्याओं से हम कुछ सीख जरूर सकते हैं। सबसे बड़ी सीख तो यही कि हम एक रहें, सतर्क रहें और जरूरत पड़ने पर हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। आप सुरक्षा में चूक की बात करके इस्लामिक कट्टरपंथियों को क्लीन चिट नहीं दे सकते। वैसे तो 7वीं-8वीं सदी से ही इन लोगों ने आपको खत्म करना शुरू कर दिया था। मध्यकाल में यह अधिक तेज हो गया। ब्रिटिश काल में थोड़ा कमजोर पड़ा, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों की पकड़ देश पर कमजोर पड़ती गई, मुसलमान हिंदुओं के दुश्मन होते गए। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या में कौन सी सिक्योरिटी चूक हो गई थी? कन्वर्टेड मुस्लिम जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन में हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया। तब क्या सुरक्षा में चूक हुआ था? एक पुस्तक है, विभाजन, टीस और सीख, हितेश शंकर जी ने संपादन किया है। इसमें पाकिस्तान से किसी तरह जान बचाकर भागे कुछ लोगों के बयान दर्ज हैं, जिन्होंने भारत के विभाजन का दर्द झेला है, उसको अपनी आंखों से देखा है। अब ऐसे बहुत कम लोग बचे हुए हैं, फिर भी उनको ढूंढ ढूंढ कर इन बयानों को एकत्रित किया गया, टेप किया गया और फिर इस पुस्तक में दर्ज किया गया। कभी समय निकाल कर पढ़िएगा, PDF भी उपलब्ध है, या मैं ही किसी दिन पढ़कर सुना दूंगा आपको। अब वीडियो के दूसरे भाग में आते हैं, जिसको ओपनिंग के बाद मैंने बाद के लिए छोड़ दिया था। मित्रों, ओवैसी से लेकर कश्मीर के कुछ मुस्लिमों ने हिंदुओं के दुख में शामिल होने का जो दिखावा किया, वह अधिक समय तक टिक नहीं सका। देश भर में पहलगाम हमले को लेकर गुस्सा है। हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की बात सुनकर आम लोगों का गुस्सा पाकिस्तान पर फट पड़ा। लोगों ने रोष प्रकट करने के लिए पाकिस्तानी झंडे को सड़कों पर चिपका दिया ताकि उसे लोग आते जाते कुचल सके, लेकिन भारत में रह रहे भारतीय मुसलमानों से यह देखा नहीं गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में रोड पर चिपकाए गए पाकिस्तानी परचम को देखकर इन तंबू वाली खवातीन से रहा नहीं गया। इन लोगों ने इस परचम को पूरी इज्जत और तहफ्फुज के साथ उठाया। ऐसा करने वालों को भला बुरा कहा और गोद में पाकिस्तानी झंडे को रखकर चली गई।
इनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर हो गया। लेकिन मुझे यकीन है इनको हमारे देश में कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, चाहे ये जितनी भी पाकिस्तान परस्ती कर लें। कर्नाटक से चलिए राजस्थान, जहां गुस्साए लोग पाकिस्तानी झंडे पर अपना रोष प्रकट कर रहे थे। हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी अपने समर्थकों के साथ यह कार्य कर रहे थे। उन्होंने सड़कों और मंदिरों की सीढ़ियों पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। इसी क्रम में वे मस्जिद के पास पहुंच गए और वहां भी उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। इससे मुसलमान भड़क गए। जी हाँ, जो कल तक हिंदुओं के नृशंस हत्या पर हिंदुओं के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, सहानुभूति जता रहे थे, वो भड़क गए। पाकिस्तान के नाम पर वो फिर से दुश्मनों सा व्यवहार करने लगे, सड़कों पर उतरकर उत्पात मचाने लगे। या यूं कहें कि अल तकिया के नाम पर जो दिखावे का नाटक वो कर रहे थे वह एक्सपोज हो गए। भारत के मुसलमान अब इतने कट्टर हो चुके हैं कि अल तकिया भी ठीक से नहीं कर पा रहे। मोमबत्ती जलाते हैं लेकिन पाकिस्तान के विरुद्ध बात नहीं करते। पाकिस्तान के विरुद्ध बोल भी दें तो पाकिस्तानी निशानियों की बेइज्जती नहीं सह पाते। साबित कहाँ हुआ है कि हुआ है साबित क्या कि पाकिस्तान ने किया है, किसने तो किया उस पे अटैक करने चाहिए। क्या किसने हिंदुस्तानियों ने किया है? हिंदुस्तान को बराबर उस पर एक्शन लेना चाहिए। किसने पाकिस्तान किया है? हिंदुस्तानियों ने किया है? नहीं नहीं, जिन्होंने भी किया है किसने किया? अभी पता नहीं चला ना किसने किया। कहते हैं पाकिस्तान ने अनंतनाग पुलिस ने जो 3 स्केच निकाले उसमें से 2 पाकिस्तानियों को शिनाख्त हुई किया। है। तो पाकिस्तान ने किया तो हाँ? डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हाँ? जो किया है उसका तहकीकात आपका करो। पाकिस्तान का प्रेम है क्या? नहीं, प्रेम नहीं है। तो फिर जो किया उसका तहकीकात करो। पुलिस ने जो 3 स्केच निकाली है उसमें से 2 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई है। तो पकड़ो ना जाके उनको, किनको? जिनको पकड़ो जो किए तो क्या सबको पब्लिक क्यों हैरान करते हो? होगे क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ में, क्या ऐसा देखिए, आप इंडियन वालों को एक ही परेशानी है, मीडिया को आप बार बार पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। पाकिस्तान को बीच में क्यों ला रहे हो आप? पाकिस्तान के बीच में इसलिए ला रहे हैं? पाकिस्तान अलग है, हम अलग है। इसके बाद इनका एक ग्रुप है जो हिंदुओं के कत्ल से बहुत प्रसन्न है, खुशी छुपाए नहीं छुप रही, तो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पाकिस्तान को और लश्कर तैयबा को इस नरसंहार के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। एक तबका है जो पहलगाम हत्याकांड के बाद कुछ मुस्लिम नाम वाले लोगों को हीरो की तरह पेश कर रहे हैं कि देखो उसने जान पर खेलकर हिंदुओं की जान बचाई। जान बचाई कह तो रहे हैं, यह भी बतला दो किससे बचाई? मुसलमानों से ही ना। इनको पता था कि अब तो ये बर्बाद होने वाले हैं। कश्मीर घूमने के लिए जाने वाला हिंदू इनका घर चलाता था, अब वो कश्मीर नहीं जाएगा। तब काम आएंगे कुछ वीडियो जो वायरल हो रहे हैं। एक शख्स जो पीठ पर किसी को लाद कर भागा जा रहा है, खूब वायरल किया गया कि देखो एक आम मुसलमान कैसे हिंदू की मदद कर रहा है। परंतु मदद करते मुसलमान को इतना ध्यान कैसे रहा कि फ्रंट से एक बढ़िया वीडियो शूट किया जाए जिसमें चेहरा साफ नजर आना चाहिए, बैकग्राउंड भी मस्त। जान आफत में पड़ी है, वहां शूटिंग चल रही थी, ताकि बाद में यह वायरल कर मुसलमानों पर से इल्जाम हटाने में मदद मिल सके। बड़ी चालाकी से आपसे छुपा लिया जाता है कि गांदरबल का अय्याज अहमद जुंगाल जो सोनमर्ग में टट्टू सर्विस यानी खच्चर की सवारी देता है, यही वो शख्स है जो टूरिस्टों को हमले वाले स्थान पर पहुंचा रहा था। यूपी के कुछ पर्यटकों का धर्म जानने के बाद अयाज उन लोगों को दोपहर 12 से 2 के बीच यानी जब यह हमला शुरू हुआ तब वहां पे ले जाना चाहता था जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ। यह भी स्थानीय मुस्लिम है, जो न पकड़ा जाता तो शायद कहीं मोमबत्ती लेकर फोटोशूट करवा रहा होता या आंखें नम किए किसी टीवी चैनल को बाइट दे रहा होता। पश्चिम बंगाल में प्रियंका दत्ता ने सोशल मीडिया पर पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पोस्ट साझा किया था, जिसमें आतंकियों को सबक सिखाने की बात कही गई। पोस्ट अपलोड होने के कुछ ही समय के बाद से टीएमसी से जुड़े मुस्लिमों ने प्रियंका को अपहरण और रेप की धमकियां देनी शुरू कर दी। যারা সাপোর্ট করেছে এই বিষয়টা তাদেরকে তো গালিগালাজ করেছে, আমাকে গালিগালাজ করেছে, ঠিক আছে ভাই গালিগালাজ হচ্ছে ঠিক আছে। এখন যখন দেখছে কোনো লজিকে পাচ্ছে না, তর্কে পাচ্ছে না, এখন এসে আমার মেসেঞ্জারে এসে ভুলভাল লিখছে, আমার রীতিমতো রেপ থ্রেট দিচ্ছে। मुंबई में एक व्यक्ति को पीट पीट कर इसलिए लहूलुहान कर दिया गया क्योंकि उसने पाकिस्तानी झंडा जलाया था और आसपास के मुस्लिम इससे नाराज हो गए। सब लोग ने मिलके मारा मेरे को, देखा है ना? हाँ सबको देखा हूँ। लेकिन विडंबना तो यह है कि बात केवल मुस्लिमों तक सीमित नहीं है। मुस्लिम कहें न कहें, उनका टारगेट साफ है, उनकी मानसिकता साफ है। असल में भारत और भारतीय हिंदुओं के लिए इस समय सबसे बड़ा खतरा हिंदू विरोधी हिंदू है।
पहले भी ऐसे लोग देश में थे, तभी हम 800 वर्षों तक गुलाम रहे। परंतु अब जब देशद्रोह के बदले उनको अच्छी खासी रकम मिलती है, नाम पैसा सब मिलता है, तो इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ध्रुव राठी, रवीश कुमार, नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस सपा इकोसिस्टम के अनेक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो पीएम मोदी और भाजपा को गाली देने के नाम पर देश को व हिंदुओं को गाली दे रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो पीड़ित पक्ष को ही गुनहगार साबित करते रहते हैं। नेहा सिंह राठौर तो यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि वहां हिंदुओं का नाम पूछकर उनको मारा गया, जबकि प्रत्यक्षदर्शी, पीड़ित और स्थानीय कई मुसलमान भी यह बात मान चुके हैं, लेकिन यह नहीं मान रही और एक्स से लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमले के लिए उल्टे भाजपा सरकार को ही दोषी ठहरा दिया। कहने लगी कि चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने या केंद्र सरकार ने ही इन लोगों को मरवा दिया। आश्चर्य कि इस झूठ के बाद भी न यूपी की पुलिस न केंद्र ने इस पर कोई कार्रवाई की। नतीजा यह हुआ कि यह अब तक भड़काऊ बातें करती जा रही, खुद को सही भी ठहरा रही। हालांकि आम सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे आड़े हाथों लिया है। नेहा सिंह राठौर की सफलता को देखते हुए श्रेष्ठा झा नाम की एक और हिंदू जिहादी मैदान में उतरी। उसके इंस्टाग्राम पर अनेक फॉलोअर्स है, 1,10,000 के आसपास। उसने भी इस हमले को राजनीतिक योजना और भारत सरकार की प्लानिंग बतला दी। उसने भी इस हमले को भाजपा और मोदी की प्लानिंग बतलाई और वह लगातार पाकिस्तान के बचाव में वीडियो, स्टेटस स्टोरी और बाकी की चीज़ें जो है कंटेंट पोस्ट कर रही है। यहाँ भी सरकारी तंत्र आंखें मूंदे सब बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन लोगों ने जब उसको टोका तो वह कुतर्कों पर उतर आए। नेहा राठौर जो बातें चिपका रही थी, श्रेष्ठा झा भी वही चिपकाने लगी। मोदी विरोध के नाम पर आम आदमी पार्टी से पैसे खाने वाला ध्रुव राठी भी पहलगाम हमले को लेकर सरकार की विफलताएं गिनवाता रहा, लेकिन एक बार भी मुस्लिम कट्टरपंथ की आलोचना नहीं की। इन सब के गॉडफादर रवीश कुमार भला क्यों पीछे रहते? एजेंडाबाज टीवी एंकर से यूट्यूबर बने रवीश कुमार को इस बात का बुरा लग रहा है कि पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वाले उनके गिरोह के सबसे निचले पायदान वालों की वीडियो तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन रवीश कुमार का एक भी वीडियो शेयर नहीं किया गया। फिर वो क्यों पीछे रहते? तो उन्होंने भी कुछ नया प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत द्वारा पाकिस्तान के लिए पानी रोके जाने का मजाक उड़ाया और कहा कि यह संभव है कि आप बांध बनाकर सतलज और ब्यास जैसी नदियों के पानी को रोक दें। रवीश कुमार ने बेशर्मी से पूछा कि 6 नदियों का पानी रोकना कौन तय करेगा, प्रकृति या मोदी सरकार के मंत्री? वो इतने पर भी नहीं रुके, बल्कि पानी नहीं देंगे और प्यासा मार देंगे जैसे सोशल मीडिया में चल रहे संदेशों पर तंज कसते हुए वो यहाँ तक कह गए कि भाजपा को पानी के रूप में एक नया हथियार मिल गया है। इस तरह के अनेक बकवास करने के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आलोचना करने वाले यूट्यूब चैनल गोदी मीडिया हैं और खुद दरियाए एक्सपर्ट बन गए। दरियाए नदी एक्सपर्ट रवीश कुमार ने कहा कि आज के संपादकों, एंकरों, पत्रकारों ने न तो नदियों के बारे में कुछ देखा है न पढ़ा है। सारी पढ़ाई दरियाए एक्सपर्ट रवीश कुमार ने ही की। उसी जानकारी का इस्तेमाल करते हुए दरियाए नदी एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को पानी न देने से भारत में बाढ़ आ जाएगी और अपने ही लोग मरेंगे। अब रवीश इंतजार कर रहा होगा कि कब पाकिस्तानी हैंडल्स उसके वीडियो को उठाएं। यदि नहीं उठा तो अवश्य रवीश इससे भी अधिक भारत विरोधी वीडियो लेकर आएगा और यह वीडियो लेकर तब तक आता रहेगा जब तक कोई पाकिस्तानी हैंडल इसकी तारीफ न कर दे, इसकी वीडियो को शेयर न कर दे। जैसे स्वघोषित शंकराचार्य का वीडियो शेयर कर दिया गया। इस स्वघोषित शंकराचार्य की बातें सुनिए और तय कीजिए कि यदि आपको इनके दर्शन का सौभाग्य मिला तो इनको आशीर्वाद कैसे देना है और इनके प्रार्थना में हाथ कैसे उठाने हैं। किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए। कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। पीएम मोदी और भाजपा से वैचारिक मतभेद के नाम पर ये लोग देश और हिंदुओं का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकारों की कोशिश होनी चाहिए कि इन तत्वों पर कठोर कार्रवाई हो, उनको उठाकर जेलों में बंद किया जाए। ऐसे तत्व स्वयं सड़े हुए हैं और अन्य लोगों को भी दिमागी रूप से सड़ा सकते हैं। इनको सैनिटाइज करना आवश्यक। आप बाहरी दुश्मनों से विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले आपको भीतरी दुश्मनों का सफाया करना होगा। इतना अधिकार तो है ही एक सरकार को और अच्छा अवसर भी है। जरूरत पड़े तो नए नए जेल बनवा लीजिए। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। नमस्कार।